नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। तो अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते कमोडिटी बाजार में क्या रही हलचल, कैसे रही चाल, क्यों टूटा सोना और चांदी का भाव, तो कच्चे तेल में कहां से बना दबाव, साथ ही अब अगले हफ्ते किस कमोडिटी में आप कर सकते हैं कमाई और क्या बनाए इस पर स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट्स हैं उनका परिचय हम करा देते हैं। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ दुबई से एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया हैं। स्वागत करते हैं बीरेन जी और धर्मेश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले यहाँ पर जानना और समझना जरूरी है कि इस पूरे हफ्ते गोल्ड में किस तरीके का एक्शन दिखा है। स्पेशली हमने देखा सोना एक महीने के निचले स्तर पर और हमने देखा जो चांदी है वो 2.5 महीने के निचले स्तर पर यहाँ पर जाती हुई हमें नजर आई। और इस महीने ऊंचाई से करीब 3,000 रुपए सस्ता हुआ है सोना। स्पेशली एमसीएक्स पर अगर हम देखें तो सोने ने 56,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल को भी इस बार तोड़ा और भाव एक महीने के निचले स्तर पर हमने देखा है। ग्लोबल मार्केट में खास तौर पर अगर समझें तो इस साल की ऊंचाई के दाम 7% तक गोल्ड में नीचे आए हैं और गिरावट की वजह साफ तौर पर जैसा हमने देखा है ब्याज दरों का डर जो है वो है। और अमेरिका में जो हमने पिछले दिनों देखा इकोनॉमी के आंकड़े जो आए वो अच्छे रहे हैं, जिसके बाजार को ऐसा लगने लगा कि फेड अब आगे और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो अभी और भी गुंजाइश है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और नतीजा ये हुआ कि डॉलर इंडेक्स खास तौर पर हमने देखा उछलकर 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। और साथ ही साथ हमने इसकी वजह से सोने की कीमतें धराशायी होते हुए देखी है। तो सोने के जो तमाम जो ट्रिगर्स है गोल्ड के लिए रहे हैं उसमें अब आगे किस तरीके के फंडामेंटल्स बनते हैं, क्या आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और सवाल ये उठता है क्या ये करेक्शन आगे और बढ़ने वाला है। इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती भी शो में शामिल हो चुकी हैं। और सबसे पहले बीरेन जी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से हमने इस बार जनवरी में ही सोने में रिकॉर्ड रैली देखी, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि जनवरी में ही माफ कीजिए फरवरी में जो आंकड़ा है वो 60,000 के पार निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दाम हमने डाउन ट्रेंड की तरफ देखे, दाम गिरते हुए देखे हैं। यही समझना जरूरी है कि करेक्शन अब आगे आप और देख रहे हैं सोने में और अगर होगा तो कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? अमेरिका से लगातार सरप्राइज आ रहे हैं। एक तो जो जॉब डेटा आया वो बेहद मजबूत था, उसके बाद सीपीआई और पीपीआई इन्फ्लेशन दोनों काफ़ी मजबूत रहे स्टिकीनेस को देखते हुए। फिर रिटेल सेल्स की जो मजबूती थी 3% का जंप वो भी काफ़ी बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो अब मार्केट ने जो लास्ट फेड मीटिंग में 1 फरवरी को मान लिया था कि मार्च हाइक वुड बी लास्ट और वहाँ तक बात होने लगी थी कि सितंबर में तो पहला रेट कट आ जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है शायद कि बैक टू बैक मिनिमम 2 हाइक आएंगे 25 बेसिस के। शायद 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि जून में भी शायद हाइक आएगा। तो जो रेट पिक इनिशियली 5.50 की माना जाता था अब वो शिफ्ट होके फुल बेसिस पॉइंट में शिफ्ट होके अब 5.25-6 के आसपास हुई है। तो निश्चित रूप से सभी रिस्क ऑन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग गोल्ड में दबाव बना हुआ है। आगे भी शायद थोड़ा ये आगे एक्सटेंड हो सकता है 1770 तक, जो इनिशियल सपोर्ट हम मानेंगे 1770 1780। अपसाइड कहीं भी जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1858 1862 रहेगा। जब तक उसको पार नहीं कर सकता मार्केट तो पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं थोड़ा डाउनसाइड रहेगा। ओके वंदना जी, जिस तरीके से हमने एमसीएक्स पर देखा कि 56,000 के महत्वपूर्ण स्तर को भी गोल्ड ने तोड़ा और भाव जो है वो एक महीने के निचले स्तर पर आया, आपकी नजर में अब अगले हफ्ते इस गिरावट में ट्रेड अब क्या करना चाहिए? अब किन लेवल्स को ध्यान में रखें और एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? काफी अहम सवाल है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये और डीप होगा।
अब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट और हाइक, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्ट करें कि डॉलर इंडेक्स में क्या इसमें आएगा रिएक्शंस, तो मेरे ख्याल से 106 अब एक्सपेक्टेड है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हो सकता है कि भारतीय बाजार में एक बार हम 54,500 तक के लेवल्स आता हुआ देखें। लेकिन अगर अगले हफ्ते का सिर्फ हम टाइम फ्रेम रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55,800 के करीब यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। थोड़ा सा हायर साइड पे 55,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,100 लगा के चलना होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि 15 to 20 डॉलर तक का जो एक करेक्शन है वो फर्दर यहाँ पे आ सकता है। ओके, और धर्मेश जी, हमने जिस तरीके से अमेरिका में पिछले दिनों में इकोनॉमी के और जो डेटा आए वहां पर, उसमें जो आंकड़े हैं वो देखा कि पॉजिटिव साइड पर ही आए। अब इसके बाद बाजार को लगने लगा कि एक और हाइक की तरफ हम जा सकते हैं, फेड आगे बढ़ोतरी कर सकता है। फिर डॉलर इंडेक्स भी उछलकर 104 के पार पहुंचा। 6 हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स को हम देख पा रहे हैं। इसके मुकाबले अगर हम भारतीय बाजार में देखें, रुपए पर लगातार दबाव दिख रहा है। अब इसके मद्देनजर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को क्या डॉलर इंडेक्स की मार झेलनी पड़ेगी आपकी नजर में, या फिर रुपए का सहारा मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सोने को अगर आप बात करें, सोने की बात करें, तो कंटिन्यू सोने में लास्ट 15 दिनों से आप देखिए एक तरफा मूवमेंट आ रहा है, एक मंदी का। प्राइस ऑलमोस्ट $100 की गोता लगा चुका है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसका मेजर कारण ये है कि इकोनॉमी काफी रिवाइव हो रही है, और अगर आप देखिए जो इन्फ्लेशन डेटा के सामने अगर आप यूएस इकोनॉमी देखें तो वो भी अच्छे पैमाने पर आ रहे हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन है नहीं, तो ये सारे के सारे कारण पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं डॉलर की तरफ। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो सारे के सारे कमोडिटी में आपको पिटाई देखने मिलेगी, और सबसे ज्यादा जो होगा वो सोने और चांदी में होगा, और वही देखने मिल रहा है। सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों काउंटर पे अच्छी खासी पिटाई आई है, और प्राइस ऑलमोस्ट 7-8% लुढ़क चुका है। ये जो एक्सटेंशन है ये कितना जारी रह सकता है, ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन डॉलर। अगर डॉलर 105 की तरफ बढ़ता है, फर्मनेस दिखाता है, तो गोल्ड और गोता लगा सकता है। रही इंडिया की बात, तो इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है एमसीएक्स में, क्योंकि रुपया कंटिन्यूस कमजोर हो रहा है। जैसे जैसे डॉलर 105 की तरफ जाएगा, रुपया 83.50 की तरफ जाएगा। अगर आप एशियन बास्केट में देखें तो रुपया एक ऐसी करेंसी है जो इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई है। कंपैरेटिवली सारे करेंसीज एशिया में डेप्रिशिएट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है इस कारणवश। प्लस इंडिया में भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट चाहती है कि गोल्ड कम आयात हो, सो कि ट्रेड डेफिसिट इसका कम हो। तो ये कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी चल रही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1800 के स्तर ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। मैं वंदना से भी काफी सहमत हूँ, और इनफैक्ट कल के शो में भी मैंने कहा था, और वंदना भी कहा था कि यहाँ पे मंदी आ सकती है और प्राइस काफी लुढ़क सकता है, और यही हुआ। ऑलमोस्ट $15-20 की फॉल आपको देखने मिली है, और ये एक्सटेंशन जारी रहेगी। तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी दूंगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से इंडियन मार्केट में ज्यादा गिरावट कम होगी, बट आप एक्सपेक्ट करें कि 200 से 300 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। बिल्कुल, ये तो रही सोने पर बात, लेकिन चांदी पर अगर नजर दौड़ाएं तो अच्छा खासा करेक्शन हमें चांदी में भी देखने को मिला है। कुछ चमक फीकी नजर आए इस महीने। जो 73,000 के करीब ट्रेड करने वाली चांदी 65,000 के भी नीचे आ गई, यानी कि सीधा सीधा ऊंचाई से 7,500 से भी ज्यादा भाव टूट गए हैं। और ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो वहां पर भी इस महीने की ऊंचाई से दम 13% तक गिरकर 2.5 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। बीरेन जी, चांदी में आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि हम जब भी तेजी आती देखते हैं चांदी में, वहीं पर एक शार्प करेक्शन भी आ जाता है, और वजह आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये चमक क्यों फीकी पड़ रही है चांदी की? बेसिकली मैं इसको एक सर्कुलर कमोडिटी मानता हूँ। पिछले 30 महीने में हमने करीबन 13 बार इसको 60,000 देखा, और 12 टाइम 70 भी देखा। तो ये लेवल बार बार आता रहा है। ये साल भी आएगा, बट सेंटिमेंट इसमें काफ़ी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मीन्स जब 70-72 होती है तब लोगों को 80-85 लगने लगता है, और जब ये बिलो 60 होती है, मीन्स 57-58, तब 50-52 दिखने लगता है। तो वैसे देखो तो ये मैं पॉइंट ए पॉइंट बी सर्कुलर ही इसको मान रहा हूँ। ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेडिंग के बदले हेजिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कमोडिटी है, और एनुअली 15-16% का पैसिव हेजर को रिटर्न दे रही है। तो हम लोग ज्यादा पैसिव हेजिंग प्रेफर करते हैं इसमें।
ओके वंदना जी, आपको क्या फंडामेंटल्स चांदी में नजर आ रहे हैं, स्पेशली अगर पोजिशनल कॉल देनी हो तो आपकी चांदी में आपकी राय क्या रहेगी? फॉर द टाइमिंग मुझे स्वाति लग रहा है कि फॉल थोड़ा सा यहाँ पे और डीप हो सकता है 63,000 से यहाँ पे 62,800। ये लेवल्स एमसीएक्स में है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है $19.4 तक का जो एक फॉल है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने वाली कमोडिटी है। हो सकता है कि एक बार हम 62,000 के करीब स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आता हुआ भी देखें, क्योंकि पहली बार 2012 के बाद 22 में ऐसा हुआ था कि जो डिमांड था वो सप्लाई को सरपास किया था। और जितनी भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात होगी, हर जगह यहाँ पे चांदी का जो फिजिकल कंजम्पशन है वो यहाँ पे बढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जहाँ इतनी बढ़ रही है वहां मुझे नहीं लग रहा है कि इस कमोडिटी में बहुत शार्प फॉल आएगा। 2 से 3 हजार तक का फॉल मुझे लग रहा है कि अभी और यहाँ पे आ सकता है चांदी में, और एक वहां पे बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। धर्मेश जी, आपकी राय चांदी पर? कुछ और करेक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? पोजिशनल व्यू आपका क्या रहेगा, और लंबी अवधि का स्पेशली मैं आपसे नजरिया लेना चाहूंगी, क्या टारगेट हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में? देखिए, पोजिशनली तो मैं अभी भी काफी मंदी हूँ चांदी में। अगर आप देखिए तो चांदी काफी चंचल कमोडिटी, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और इसकी अगर आप चाल देखें, लास्ट फ्यू, अगर आप 3 से 4 महीने की भी इंतराल के चाल देखें, तो ये 20 से मैक्सिमम $24 के इंतराल में घूमती है, जो 20% की फ्लक्चुएशन देती है। बट रुपए के चलते इतनी गिरावट डोमेस्टिक में नहीं देखने मिली है, बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अच्छा खासा प्राइस लुढ़क चुका है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $20 के स्तर आपको शीघ्र ही ब्रेक करते हुए दिखेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा स्पेकुलेटर्स को कि आप करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। पोजिशनली अगर ये $20 ब्रेक करता है तो 18.5-19 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो वो लेवल पे मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, बट करंट लेवल पे सारे स्पेकुलेटर्स इसमें हावी हो सकते हैं, मंदी करके चल सकते हैं। बट जिन्हें बाय करना है उन्हें मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी दूंगा। मैं कहूंगा कि आप थोड़ा समझ जाए, क्योंकि मार्केट इसमें काफी शार्प मूव देता है। अगर गिरता है तो बाइंग एक्यूमुलेट करे, और ये एक्यूमुलेशन जोन $18 तक चल सकता है। तो अब बात हम जरा सोने चांदी के बाद कच्चे तेल की भी करते हैं। क्या रहा इस पूरे हफ्ते कच्चे तेल का हाल? क्योंकि हमने देखा फंडामेंटल्स जो रहे हैं कच्चे तेल में स्पेशली, वो बेहद ही मिले जुले रहे हैं। एक तरफ हमने देखा रिकॉर्ड मांग की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ हमने देखा यूएस से सप्लाई भी बढ़ने वाली है। हाल ही में इस हफ्ते हमने देखा था कि यूएस ने अपने रिजर्व से रोजाना लगभग 2.6 करोड़ बैरल तेल बेचने का ऐलान कर दिया था। और साथ ही अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भी मार्च में यूएस का तेल गैस का जो उत्पादन है वो हाई तक पहुंचने का, रिकॉर्ड हाई तक पहुंचने की संभावना भी यहां पर इनफैक्ट जताई थी। अब इन सब के बीच जो हम कच्चे तेल में ये एक्शन देख पा रहे हैं धर्मेश जी, ये समझना जरूरी है कि दाम कहां तक जाते हुए आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वीक के लिए आपकी रिकमेंडेशन क्रूड में क्या रहेगी? आपने एकदम संक्षिप्त में कहा है। डेफिनेटली अगर आप यूएस इकोनॉमी की देखें तो दो पार्ट में मैं डिसाइड करता हूँ, एक है ओपेक, एक है नॉन ओपेक। ये दोनों ओपेक नॉन ओपेक के बीच में हमेशा जुगलबंदी होती है। ओपेक चाहता है कि प्राइस स्टेबल रहे, ऊपरी स्तरों पर रहे, सो कि उनकी इकोनॉमी काफी सर्वाइव हो। जो नॉन ओपेक कंट्री जैसे कि यूएस है, वो चाहती है कि उनकी इकोनॉमी सर्वाइव हो, क्योंकि प्राइस नीचे आए तो इन्फ्लेशन कम हो। कच्चा तेल इन्फ्लेशन का जो सबसे ज्यादा दामोदार होता है वो कच्चा तेल होता है। अगर कच्चा तेल नीचे सस्टेन होता है तो इन्फ्लेशन में जो जो बीट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। स्पेशली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, चाइना है, उन्हें कच्चे तेल की काफी योगदान होती है। और अगर कच्चा तेल बढ़ गया और डॉलर बढ़ता है दोनों साइड से, तो डेफिनेटली आपके कंट्री में ट्रेड डेफिसिट में काफी बड़ा डेंट हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल में अभी भी काफी मंदी का माहौल लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जब तक जून जुलाई तक के सीजन, जो हरिकेन सीजन कहते हैं, जहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाती है, तब तक तो मार्केट में मुझे मंदी का ही माहौल लग रहा है। अगर आप आगे के महीने देखें, वो सारे बैकवर्डेशन में आ चुके हैं। तो एक्सपेक्ट करें कि मंदी का माहौल कंटिन्यू रहेगा, और प्राइस यहाँ से 6,000 के स्तर भी ब्रेक करते हुए देख सकते हो आप। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं WTI की बात कर रहा हूँ तो 72 से लेकर $73, यहाँ से $3 से $4 की और गिरने की संभावना काफी हाई है। फंडामेंटली कोई तेजी है नहीं। चाइना ने भी अपना जो स्लो डाउन का जो था वो खोलने के बाद भी मार्केट में इतनी तेजी आई नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में अराइज नहीं है। यूक्रेन रशिया की जो वॉर स्थिति है वो भी काफी सीमित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरी बास्केट इकोनॉमी को कह रही है कि प्राइस स्टेबल हो जाए। प्लस रेट ऑफ बोरोविंग, आज के तारीख में करंट रेट ऑफ बोरोविंग ऑलमोस्ट 5.5-6% हो चुका है। तो सारे बड़े इंडस्ट्रीज ये लेवल पे बाइंग नहीं करेंगे। तो स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, इन्फ्लेशन काफी हाई है। तो ओवरऑल बास्केट कच्चे तेल के लिए मंदी का ही रहेगा, और पोजिशनली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश जी, सही बोला आपने। एक तरफ चीन से रिकॉर्ड मांग की उम्मीद, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा सऊदी अरब ने जो साफ किया कि 20 लाख बैरल की उत्पादन कटौती जो साल अंत तक वो जारी रहेगी। वंदना, ऐसे में इन खबरों का असर आप क्रूड पर क्या देख रही हैं? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि करेक्शन जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे डीप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्विक एक्शंस हैं। रशिया ने अभी प्रोडक्शन कट की बात करी है और जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है यूएस का वो थोड़ा लोअर साइड है। ये एक 2 फैक्टर्स ऐसे हैं और डिमांड जो है चाइना की तरफ से बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे और 23 में रिकॉर्ड डिमांड की बात हो रही है। तो ये थोड़ा डाउनसाइड को लिमिट रखेगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ नीचे की तरफ 6200 से 6000 आएगा और जो पैनिक आएगा तो हो सकता है 58-57 तक का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोअर लेवल पे ये सरवाइव नहीं करेगा। तो अगले हफ्ते की बात है तो हमें 6200 से 6180 तक के लिए सेलिंग करके चलना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट टू मिड टर्म हम रखें तो मुझे लग रहा है कि 6000 एक बेस है जहां पे कि फिर से बाइंग आ सकती है क्रूड ऑयल में। बिल्कुल। और बीरेन जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी कच्चे तेल पर अगले हफ्ते के लिए? टेक्निकल्स इसके बेरिश है, बट फिर भी मैं कॉन्ट्रा जाऊंगा पोजिशनल प्ले के हिसाब से। करंट लेवल पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाई 6400 6380 के आसपास, 6700 का लक्ष्य रहेगा और स्टॉप लॉस 6220 का रहेगा। अब देखते हैं कि नेचुरल गैस में इस हफ्ते क्या एक्शन रहा। तेजी के बाद इस हफ्ते हमने देखा कि दाम फिर गिरे। वंदना, आपसे समझेंगे नेचुरल गैस में अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी? जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी 5 इयर्स एवरेज से इन्वेंट्री ऊपर है और अभी बिल्डअप भी हुआ है। मौसम बिल्कुल यहाँ पे माइल्ड है तो ज़्यादा हाई डिमांड सीजन नहीं है। थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्निकल लेवल तोड़ा है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ने 200 का। अब ज़्यादा डाउनसाइड का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल से अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के मार्च में पोजीशन लिया जाए वो यहाँ पे बेहतर होगा। 205 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 190 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 212 रुपए का लगा के चलना चाहिए। मेटल काउंटर पर जरा फोकस शिफ्ट करें और धर्मेश जी, आपसे स्पेशली कॉपर पर जानना चाहेंगे। फंडामेंटल्स के दम पर नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? देखिए, कॉपर ये ऐसा धातु है जिसे हम डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं और किंग ऑफ बेस मेटल भी कहते हैं। ये काफी दिशा देती है बाकी सारे बेस मेटल्सों को भी। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो मार्केट में जो पिटाई देखने मिली है 800 से 775 700 रुपए तक के, तो मार्केट यहाँ पे काफी संभला हुआ है रुपए के कारण। बट फंडामेंटली अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अभी भी काफी वीकनेस है और प्राइस में एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से 10 से 15 रुपए और लुढ़क सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए आप अभी से पोजीशन बिल्डअप करें मंदी का। और पोजिशनली अगर आप देखें तो 780 तक के अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो डाउन साइड 750 तक के टारगेट्स के लिए भी आप अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और बीरेन सर, एग्री स्पेस में आपकी कोई टॉप पिक जो आप नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी के लिए देना चाहेंगे? एग्री स्पेस में अभी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है, बट मैं लॉन्ग टर्म धनिया प्रेफर करूँगा अगर 6800 6900 के आसपास मिले तो। और केस्टर अभी जस्ट थोड़ा वॉल्यूम में आया है तो उसमें सीजन अराइवल स्टार्ट हुई है तो वो मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूँगा 6800 के आसपास। जी, तो ये तो रही अगले हफ्ते के लिए कमोडिटी में दमदार स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे वंदना भारती, बीरेन वकील और धर्मेश भाटिया, आप तीनों ही हमारे खास एक्सपर्ट्स का आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी राय शेयर करने के लिए धन्यवाद। तो आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।